हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया सी भैया दूज की कहानी। आप लोग हमारी इस कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानी 7 भाइयों के बीच एक बहन की है, जो कि बहुत अच्छी कहानी है, आपको बहुत पसंद आएगी। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए कहानी को हम शुरू करते हैं। 7 भाई थे, उनके एक बहन थी जिसका नाम था सताना। सातों भाई अपनी बहन सताना से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। सताना बहन की शादी हो चुकी थी, तो सताना बहन अपने भैया के घर पर थी। एक बार का समय है कि सताना बहन अपने भैया के यहाँ थी और पड़ गई दिवाली। तो यहीं पर उनका भैया दूज का त्यौहार हुआ, तो वो अपनी चुनरी लाना भूल गई थी। तो उन्होंने सोचा कि भैया दूज की पूजा में हम चुनरी कौन सी ओढ़ें। तो वे मन में बहुत ज़्यादा चिंतित हुई और फिर सोचा कि चलो हम अपनी भाभी से अपनी चुनरी उनकी मांग लेते हैं और उसी को ओढ़कर हम पूजा कर लें। ऐसा सोचकर सताना बहन अपनी बड़ी भाभी के पास गई और कहने लगी कि भाभी मुझे अपनी चुनरी दे दो, जिसको ओढ़ के मैं भैया दूज का पूजन करूंगी और उसके बाद मैं तुम्हारी चुनरी तुमको वापस कर दूंगी। तो बड़ी भाभी ने कहा ठीक है सताना, तुम मेरे बर्तन धुल दो, मैं तुमको चुनरी दे दूंगी। ऐसा कहकर बड़ी भाभी अपने काम में लग गई और सताना को बर्तन धुलने के लिए कह दिया। तो सताना बहन ने सोचा कि जब तक हम बड़ी भाभी के बर्तन धुलेंगे तब तक हम मंजली भाभी से ले लेंगे, और वह ऐसा सोचकर वह मंजली भाभी के पास चली गई और मंजली भाभी से जाकर बोली कि भाभी मुझे अपनी चुनरी दे दो, मैं पूजा करने के बाद आपको वापस कर दूंगी। तो मंजली भाभी ने कहा मेरा झाड़ू लगा दो, तब हम तुमको चुनरी दे देंगे। ये सुनकर सताना तीसरी भाभी के पास गई, उसने भी कोई ना कोई काम बता दिया और इसी तरह करते करते 6 भाभियों ने सताना बहन को काम बता दिया। और जब छोटी भाभी के पास गई तो छोटी भाभी ने सताना बहन को चुनरी फट से निकाल कर दे दी और कहा कि सताना बहन तुम ध्यान रखना कि मेरी चुनरी में कोई दाग ना लगने पाए। अगर मेरी चुनरी में दाग लग गया तो अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं चुनरी तो तुमको दे रही हूँ, लेकिन तुम इस बात का ध्यान रखना कि मेरी चुनरी में कोई भी दाग ना लगने पाए। ये सुनकर सताना बहन ने कहा नहीं भाभी, मैं कोई दाग नहीं लगने दूंगी, मैं जैसे चुनरी ले जा रही हूँ वैसे ही चुनरी आपके पास वापस लेकर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सताना बहन बहुत ज़्यादा खुश हुई और चुनरी लेकर वह चली गई, पूजा करने की तरफ जाने लगी। जब वो पूजा करने जा रही थी तो एक पेड़ के नीचे से होकर गुजरी तो चिड़िया ने उस चुनरी पर लेटरिन कर दी। तो सताना बहन जब घर आई पूजा करके, तो चुनरी जब उतार के अपनी भाभी को देने जा रही थी तो उन्होंने देखा कि चुनरी में तो दाग लग गया है। ये देखकर सताना बहन ने चुनरी को बहुत रगड़ रगड़ कर धुला, लेकिन चुनरी में से वो दाग नहीं गया। ये सोचकर सताना बहन बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने चुनरी को बहुत अच्छे से तय कर दिया और बीच में जो दाग था उसको छिपाकर अपनी भाभी को दे आई कि भाभी ये रही आपकी चुनरी, मैंने पूजा कर ली। भाभी ने कहा ठीक है सताना बहन, तुम पलंग पर चुनरी रख दो। तो चुनरी पलंग पर रखकर सताना बहन वापस आ गई। जब भाभी को टाइम मिला तो भाभी ने सोचा कि लाओ हम अपनी चुनरी खोल के देख लेते हैं, कहीं कोई दाग तो नहीं लगा। और भाभी ने जैसे ही चुनरी खोल कर देखी तो देखा कि उसमें छोटा सा दाग पड़ा हुआ है। ये देखकर भाभी को बहुत गुस्सा आया और वो अपना सर कर लेट गई कि मुझे सर दर्द हो रहा, मेरा बुखार है। और जब भैया आए तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, तुम्हारी तबीयत क्यों खराब है। तो भाभी ने कहा कुछ नहीं हुआ है मुझे, लेकिन भाई के बार बार कहने पर भाभी ने कहा कि मैंने सताना को चुनरी दी थी ओढ़ के पूजा करने के लिए, सताना मेरी चुनरी लेकर गई थी, तो मैंने कहा था कि मेरी चुनरी में कोई दाग ना लगने पाए, लेकिन मेरी चुनरी में दाग लग गया है। जब तक ये दाग नहीं साफ होगा, मेरी चुनरी नहीं ठीक होगी, तब तक मेरी तबीयत भी नहीं सही होगी। तो भाई ने पूछा कि ऐसा हम क्या करें कि जिससे तुम्हारी ये चुनरी का दाग चला जाए। तो भाभी ने कहा कि मैं सताना के खून से अपनी चुनरी को रंगना चाहती हूँ। जब तक आप सताना के खून से हमारी चुनरी नहीं रंगेंगे तब तक हम ऐसे ही बीमार पड़े रहेंगे, लेकिन हम ठीक नहीं होंगे, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो गया और सोचने लगा कि मैं अपनी बहन के खून से इस चुनरी को कैसे रंगूं, लेकिन विधि का विधान कुछ अलग ही था। भाई ने कहा ठीक है, हम अपनी बहन के खून से तुम्हारी चुनरी रंगेंगे। और इतना सोचकर भाई अपनी बहन को लेकर जंगल की ओर जाने लगा, कहने लगा कि चलो बच्चों सब लोगों को हम जंगल की सैर कराते हैं। तो सताना बहन ने कहा कि भैया मुझे भी चलना है। तो भाई ने कहा ठीक है, तुम चलना चाहती हो तो चलो मेरे साथ। ऐसा कहकर भाई बहाने से अपनी बहन को जंगल की ओर लेकर चला गया। जंगल की ओर जाते समय सताना बहन ने पूछा भैया तुम ये भाभी की चुनरी क्यों लेकर जा रहे हो। तो भाई ने कहा कुछ नहीं, मैं ऐसे ही लेकर जा रहा हूँ, तुम चलो मैं तुमको जंगल की सैर कराता हूँ। अब भाई ले जाकर अपनी बहन को चला गया
एक गूलर के पेड़ के नीचे जाकर वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया और बहन से कहा, बहन तुमको गूलर खाना है? बहन ने कहा, हाँ भैया मुझे खाना है। तो भाई ने कहा, ठीक है तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हें मुंह में गूलर खिलाऊंगा, क्योंकि ज़मीन में अगर मैं डालूंगा गूलर तो गंदे हो जाएंगे, इसलिए तुम मुंह खोलो और मैं तुम्हारे मुंह के अंदर गूलर डालूंगा। बहन ने कहा, ठीक है भैया। बहन ने अपना मुंह खोल दिया और भाई ने कटार बहन के मुंह में डाल दी, जिससे कि सताना बहन मर गई और खून निकलने लगा। तो उसी खून से भाई ने अपनी पत्नी की चुनरी रंग ली और रंगने के बाद अपनी पत्नी को लाकर दे दिया और कहा कि ये लो, मैंने अपनी बहन के खून से तुम्हारी चुनरी रंग दी है। ऐसा देखकर भाभी बहुत ज़्यादा खुश हुई और उसकी तबीयत भी ठीक हो गई। कुछ समय बीता, धीरे धीरे करके सताना के ससुराल से उनके ससुर जी आए लिवाने के लिए। तो वो आने लगे तो रास्ते में वही गूलर का पेड़ मिला। काफ़ी धूप हो रही थी तो सताना के ससुर ने सोचा, क्यों ना हम इस गूलर के पेड़ के नीचे थोड़ा सा रुक कर आराम कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो सताना के ससुर जी डाल पकड़कर थोड़ा सा रिलीफ करने लगे तो डाल में से आवाज़ आई कि ससुराल के ससुर डाल न छुओ पात फार आए, भैयक नगरी में ऐसे चाल, बहन मार कर रंगे पटार, पापिन भौजी करे सिंगार। तो ऐसा सुनकर ससुर जी तो बहुत तेज से डर गए, घबरा गए कि आखिर इस पेड़ से आवाज़ क्यों आ रही है। तो ये देखकर वो डाली को छोड़ देते हैं और वहीं से अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं और जाकर अपने बेटे से बताते हैं कि मैं गया था तो वहाँ पर जो गूलर का पेड़ है वहाँ से आवाज़ आ रही है, ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही थी तो मुझे बहुत डर लगा और मैं वहीं से वापस चला आया। ये सुनकर सताना के देवर ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, आप डर गए हैं तो आप यहीं रहिए, मैं जाकर देखता हूँ कि आखिर उस गूलर से ऐसी कौन सी आवाज़ आती है। तो जब देवर आता है सताना का तो वो भी उसी गूलर के पेड़ के नीचे खड़ा होता है और डाल पकड़कर देखता है कि कौन सी आवाज़ आती है। तो जैसे ही सताना के देवर डाल पकड़ते हैं तो आवाज़ आती है कि ससुराल के देवर डाल न छुओ पात फार आए, भैयक नगरी में ऐसे चाल, बहन मार कर रंगे पटार, पापिन भौजी करे सिंगार। ऐसी आवाज़ सुनकर देवर को कुछ मन में अजीब सा लगा और वह अपने भाई से कहने लगा, वापस जाकर अपने भाई से कहा कि कुछ ना कुछ ज़रूर है ऐसा कि वहाँ पर उस गूलर के पेड़ से डाली से आवाज़ आती है, मुझे तो कुछ सही नहीं लग रहा, भैया आप चलकर देखिए कि वहाँ पर ऐसा क्या है। तो सताना के पति और भाई दोनों लोग आते हैं और उस पेड़ को आरी से साथ में वो डोली भी लेकर आते हैं और जो पेड़ काटते हैं उनसे कहते हैं कि बहुत ही संभाल कर इस पेड़ को काटना। तो पेड़ की कटाई शुरू हो जाती है और पेड़ में से एक लकड़ी छूट कर जाकर वो डोली में गिर जाती है। तो जब वो पेड़ पूरा कट जाता है तो पेड़ में से कुछ नहीं निकलता है। तो भाई उनके देवर और पति कहते हैं कि इस पेड़ से तो कुछ नहीं निकला, और वो जो पेड़ की छोटी सी लकड़ी डोली में गिरी थी वो ले जाकर वो अपने घर ले जाते हैं और उसको छप्पर में लगा देते हैं। तो कहते हैं कि पता नहीं ऐसा क्या है, पेड़ को हमने पूरा कटवा भी दिया, पेड़ से कुछ निकला भी नहीं और पता नहीं क्यों आवाज़ आ रही थी, सताना भी हमको नहीं मिली क्योंकि आगे हम जा नहीं पा रहे हैं, गूलर से आगे हम बढ़ नहीं पा रहे थे, कुछ ना कुछ कारण है। तो वो इसी तरह करते करते सोचने लगे कि चलो हम फिर से जाएंगे दोबारा और सताना को ले आएंगे। एक दिन की बात है कि उनके पति कहीं बाहर गए हुए थे और घर में सारा काम पड़ा हुआ था। तो वो सताना जो थी उसी लकड़ी में थी जो उन्होंने छप्पर में लगा रखी थी। तो सताना उसी लकड़ी में से निकलकर घर के सारे काम, झाड़ू, बर्तन, चौका सब कुछ करती थी। एक दिन उनके पति छिप कर बैठे और देखने लगे कि आखिर हमारे घर का ये सारा काम कौन करता है। तो वो जब छिप कर बैठे तो उन्होंने देखा कि उसी छप्पर की जो लकड़ी थी उसमें से सताना निकल करके आती हैं और अपने सारे काम कर देती हैं, खाना बना कर रख देती हैं। ये देखकर उनके पति को बड़ा आश्चर्य होता है और वो इसी तरह बैठ जाते हैं दूसरे दिन भी। और जब वो काम करने लगती हैं तो उनके पति उनको पीछे से पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ये सब क्या है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो सताना सारी बात अपने पति को बताती हैं। तो उनके पति कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम पहले की तरह रहो जैसे पहले रहती थी। तो सताना ने कहा, नहीं, इस तरह हम रहेंगे तो हमारे भैया की बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, क्योंकि हम उसी घर से आप हमको डोली में विदा करा कर लाएंगे तभी हम इस घर में अच्छे से रहेंगे। तो आप ऐसा करिए, हमारे भैया भाभी ने जो कुछ भी किया है आप उनको माफ़ कर दीजिए और हमको हमारे मायके छोड़ दीजिए। उसके बाद आप डोली का हार लेकर आइएगा, हमको लिवा लाइएगा, हम आपके साथ चले आएंगे और अच्छे से रहने लगेंगे। तो उनके पति ने कहा, ठीक है। तो इस तरह की होती हैं बहनें कि भाई भाभी ने तो अपनी बहन को
भाई ने उनको मार दिया, उनको काट दिया, भाभी ने मरवा दिया, लेकिन सताना बहन के मन में किसी भी तरह का कोई द्वेष नहीं आया, कोई घृणा नहीं आई, कोई नफरत नहीं आई अपने भैया के लिए। और वो फिर भी अपने भैया के मान सम्मान के लिए अपने पति से कहती हैं कि आप हमको हमारे मायके छोड़ाइए, उसके बाद हम आएंगे। सब कुछ वो भूल गई। तो ये भाई बहन का प्रेम है फ्रेंड्स। तो इसीलिए भैया दूज का त्यौहार सभी बहनों को बहुत ही धूमधाम से मनाना चाहिए। भैया दूज की पूजा करने के लिए ही सताना बहन ने अपने प्राणों का भी बलिदान दिया था। तो ये भाई बहन का बहुत ही पवित्र त्यौहार है। सभी बहनों को अपने भाई को टीका जरूर लगाना चाहिए, और भाइयों को भी, अगर बहन नहीं आ सकती है तो भाई को जाना चाहिए अपने भाई बहन की ससुराल, वहाँ पर टीका कराना चाहिए फ्रेंड्स। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।